ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मिथुन राशि के जातक 17 अक्टूबर 2025 दोपहर 2 बजे के आसपास सूर्य देव जो है कन्या राशि से आगे मूव करते हुए नीच प्रभावी हो जाएंगे, तुला राशि में पहुंच जाएंगे। तुला राशि में जैसे ही पहुंच जाएंगे, बुध वहाँ पहले से बैठे हुए हैं, मंगल वहाँ पहले से बैठे हुए हैं। अब कुंभ राशि में बैठे हुए जो राहु देव हैं, इनकी 9वीं दृष्टि में आ जाएंगे। अब 9वीं दृष्टि में आते ही आपका समय जो है वह बदलना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिविटी की तरफ जो है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और भाग्य के रूप में एक न्यायिक चक्र जो है वो आपके सर के ऊपर जो है आशीर्वाद के रूप में चलना शुरू हो जाएगा। यानी अब आपका जीवन जो है अब बहुत अधिक बेहतरी की स्थिति में ऊंचा उठना शुरू करवा देंगे ये सभी ग्रह मिलकर। प्रार्थना रहेगी ये स्कैनिंग विद्या का जो अनुभव है उस पे ही जो है ये हमारी गणना है। आप इनको किसी भी हिसाब से जो ज्योतिष विद्या के जो सूत्र हैं उनके साथ कंपेयर मत करा करिए, क्योंकि देखिए ये ऊर्जा पे आधारित गणना है। समझा जाता है ग्रहों की ऊर्जा को, और समझाया जाता है कि इस समय यह चीज़ समझ में आ रही है, तो जातक अगर ऐसा व्यवहार करता है, इस प्रकार के गुणों को अपनाता है या इन उपायों की शरण में जाता है, तो आपको जो है लाभ पहुंच सकता है। और पहले से ही अगर आप चल रहे हो तो ग्रह का मूल यह है, और फिर जो है आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल भी ये नहीं कि सूर्य नीच प्रभावी हो गए, बड़ी गजब की बात कर दी, और राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु छोड़ता थोड़ी है सूर्य को, दोनों शत्रु हैं आपस में। मूलतः ज्ञान जो है, हमारे जो कर्म हैं वह ही हमारे शत्रु हैं, और हमारे कर्म है वही हमारे मित्र हैं। सभी देवपद पे प्राप्त जो है आसीन जो है ग्रह हैं, ब्रह्मा जी की सभा में सब बैठते हैं। हमने अपनी गणनाओं के हिसाब से शत्रु मित्रों की संज्ञा दे रखी है। तत्व के आधार पर तो शत्रुता मित्रता है, असलियत में कोई किसी का गला नहीं पकड़ रहा है। ये भाषा इस प्रकार की हो चुकी है कि वो उसको देख रहा है, वो उसका शत्रु है। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शनि से। 28 नवंबर तक शनि वक्री चाल में मीन राशि में आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर बैठे हुए हैं। कर्म क्षेत्र चलाने की गारंटी शनिदेव की है, लेकिन शनिदेव उसके लिए अपने नियमों को साइड में नहीं रखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि शनिदेव जो है आपकी किसी भी टेढ़ी बात को सीधा कर देंगे, क्योंकि आपने जो है शनिदेव के कुछ उपाय करने शुरू कर दिए। ध्यान बना के रखिएगा, उनका पुण्य जरूर साथ में आशीर्वाद के रूप में चलेगा। तो सीधे तरीके से अपने कर्म क्षेत्र को उठाने के लिए जातक कहता है कि मेरा कर्म क्षेत्र जो है इतना विशाल होना चाहिए जितना हिमालय पर्वत है, लेकिन मैं जो है एक छोटी सी ईंट या एक मकान के बराबर ही परिश्रम कर सकता हूँ, लेकिन रिजल्ट मुझे जो है पर्वत के समान चाहिए। तो वहाँ पर शनिदेव फिर जो है थोड़ा सा संघर्ष देते हैं, जिसकी वजह से जातक जो है ठीक ठाक से जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वह सबसे ज़्यादा अपने आप को पीड़ित मानता है कि सबसे अधिक पीड़ा में मैं ही हूँ। सब भूल जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो कहाँ बैठा है, किस तरीके से उसका जीवन है। नहीं, सिर्फ अभाव में जो है वो पश्चाताप जो है एक प्रकार से करने लग जाता है। तो इसको समझने का प्रयास करिए ग्रहों के मूल को, तब बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिल पाएगा। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ रही है, जहाँ पर मंगल की भी अष्टम दृष्टि पड़ रही है। ध्यान बना के समझिएगा मिथुन राशि के जातक, मिथुन लगन के जातक, कई बार जो है हम जो है अपने हठी स्वभाव के कारण किसी एरिए पे अड़ के बैठ जाते हैं कि हम यह नहीं करेंगे, इस जगह नहीं जाएंगे, इससे बात नहीं करेंगे, और हमारा दाना पानी वहाँ से जो है बदलना लिखा हुआ होता है ईश्वर ने। बहुत ज़्यादा अगर अड़ के बैठ जाते हो तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध भी जो है वो जहाँ पर आपको खींच कर ले जाना चाह रहा है वह भी थोड़ा जो है मृदुलता धारण करने लग जाता है। ये प्रैक्टिकल्स जो है, ये अनुभव है, प्रैक्टिकलिटी के आधार पर बता रहा हूँ। तो प्रार्थना रहेगी कि आपने जो बनना है वह पानी की तरह बनना है। अब तभी जो मैंने जो न्यायिक भाग्य चक्र की बात करी है, इसके बावजूद कि सूर्यदेव नीच प्रभावी हैं, हर कोई विद्वान जो है इसमें कुछ ना कुछ बता रहा है, लेकिन मैं केवल जो है सकारात्मक चीज़ें देखनी जो है मेरे को शिक्षा मिली हुई है, सकारात्मक जो है ऊर्जा बताने की ही जो है मेरे को अनुभव है।
कि कैसी भी स्थिति हो, अगर हम अच्छा करना चाह रहे हैं तो उसमें भी कुछ अच्छा कमा सकते हैं। उस आधार पर मैं चर्चा अपनी आरंभ करता हूँ। अब यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है तो बहुत सारे मार्ग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा सा आप शांत हो जाते हो तो वो मार्ग आपको नज़र आने लग जाएंगे, घर से थोड़ा सा दूर। बहुत सारे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप मिथुन राशि के जातक हो, थोड़ा सा अपनी वैल्यू समझना स्वयं आरंभ करो। अब केतु के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। इसी संबंध में है ये सारे ग्रह जो हमारा विषय है। भाग्य का न्याय चक्र जो है वो शुरू होने वाला है 17 तारीख से। देखिए 17 तारीख को ये नीच प्रभावी, शुक्र 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नीच प्रभावी कन्या राशि में, 2 ग्रह नीच प्रभावी। साथ ही साथ जो है 18 अक्टूबर को गुरु अब उच्च प्रभावी यानी कर्क राशि में आ जाएंगे, धन स्थान के ऊपर आ जाएंगे। अतिचारी चाल में बृहस्पति हैं। भूल के भी शनि जो है बहुत अधिक कड़क नहीं हो सकते 2033 तक। ध्यान बना के रखिएगा, ये मूल गणना है स्कैनिंग विद्या की। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। उसके साथ साथ जो बृहस्पति जो अपना भार डालते हैं वो भी उतना नहीं डाल पाएंगे धन स्थान के ऊपर कि धन स्थान जो है इनके भार से दबना शुरू हो गया ना, उतना वजन अभी डाल ही नहीं रहे। इनको बहुत तेज़ी से आगे मूव करना है, फिर वक्री हो जाना है, फिर पुनः जो आगे बढ़ेंगे अब उल्टे हो गए तो पीछे आ जाएंगे। पुनः जो है आने वाले समय में पुनः जो है ये अब मिथुन राशि में आ जाएंगे, दोबारा जो है लगन स्थान पे आ जाएंगे। यही चलता रहेगा पूरे 8 सालों तक। अब केतु के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखिए केतु की जो ज्ञान दृष्टि है, जो पंचम दृष्टि है, आपके धनु राशि स्थान पे, आपके 7वें भाव पे पड़ रही है। धनु राशि स्थान जो है उसको आप इस समय केवल और केवल ये मानिएगा कि आपके पास आने वाला पैसा, आपकी दैनिक आमदनी, जो कि पिछले कुछ समय से थोड़ी सी प्रभावी चल रही है, अब वो केतु आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बृहस्पति उच्च प्रभावी हो चुके हैं। गुरु का जो है आदेश आ चुका है। अब होगा क्या? यह समझिए कि ये जो केतु जो है वो तीसरे भाव में बेशक बैठे हुए हैं, लेकिन जो है यहीं से जो है कुछ ना कुछ आपकी यात्राएं करवाएंगे, कुछ ना कुछ धर्म कर्म करवाएंगे। उसके आधार पर जो पुण्य पैदा होगा उसके द्वारा आपकी दैनिक आमदनी को बढ़ाना शुरू कर देंगे। बड़ा जीवन साथी के साथ ना बड़ा शांति प्रिय माहौल आपका स्थापित करवा देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपका धन भी खर्च करवाएंगे, थोड़ा सा धर्म मार्ग पे भी चलवाएंगे और चीज़ समझाएंगे यह कि देखो तुम सब चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन कुछ नियमों के साथ थोड़ा सा चलना आना चाहिए। कि पहाड़ के बराबर जो है हमें फल चाहिए, मेहनत जो है चींटी के बराबर करनी है ना, ऐसे नहीं हो सकता। फिर शनि भी जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस देते हैं, मानसिक डिस्टर्बेंस। ये वो मूल कारण है जिसकी वजह से जातक जो है परेशानी में घिरा रहता है। अब यहाँ पर जो शुक्र जो नीच प्रभावी हुए हैं, देखिए शुक्र बेशक नीच प्रभावी है, लेकिन स्कैनिंग विद्या ये समझाती है कि शुक्र और शनि का किसी भी रूप में या पदार्थ के रूप में अगर आप मिलाकर खा रहे हो, शुक्र के पदार्थ को शनि के पदार्थ को मिलाकर खा रहे हो, शुक्र और शनि जो है तत्वों के आधार पर आपने इकट्ठे कर दिए हैं, तो किसी न किसी रूप में जो है धन जो है वो पैदा होता ही होता है। दरिद्रता वाली स्थिति नहीं आ सकती। हाँ, वो बात अलग है कि जातक के साथ अगर उसके ही कर्मों के कारण कोई हाय चल रही हो तो जब तक उसका पश्चाताप नहीं होगा तब तक जो है थोड़ा प्रभावित बनेगा। जैसे ही वो हट जाएगी तो ये धन देना शुरू कर देते हैं। उसके पश्चात आप इसको कितना बढ़ा सकते हो, कितना इसको आगे ले जा सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हो, ये केवल हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अब सूर्य जो आगे मूव कर रहे हैं, सूर्य का क्या है? सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि शनि को समझ में ही नहीं आ रहा था कि शुक्र थोड़े समय के लिए चले कहाँ गए। समझे आप मेरी बात को? तो घर में डिस्टर्बेंस, घर में ऐसा माहौल, बड़ा ऐसा करना कि अरे भैया इसकी भी ईएमआई कट रही है, मैंने गलत वाहन ले लिया, मैंने गलत काम करवा दिया, कंस्ट्रक्शन गलत करवा दी मैंने, काश वो पैसा बचा लिया होता। ये पिछले कुछ दिनों से ये चीज़ चल रही है क्योंकि कुछ जो है धन जो है खर्च हुआ है। अब पुनः दृष्टि में आ गए, क्यों? क्योंकि सूर्य तो आगे मूव कर गए, सूर्य शुभ पंचम त्रिकोण भाव में पहुंच गए। तो हुआ क्या कि शनि और शुक्र की दृष्टि पुनः मिलने लग गई। लेकिन सूर्य जो है अब तुला राशि में बेशक पहुंच गए हैं। नीच प्रभावी का मतलब है कि पावर बिल्कुल आधी रह गई है, 50% एनर्जी पे काम कर रहे हैं। अब शुभ पंचम त्रिकोण भाव है। सूर्य देव का नियम क्या है कि उनके पास प्रकाश है, उनके पास हीट है, ऊष्मा है, अग्नि है। तो जहाँ जाएंगे उस स्थान को हल्का सा बर्न जरूर करते हैं। बर्न का मतलब ना आप ये मत समझिएगा कि तहस नहस कर देते हैं। बर्न का मतलब है कि उस स्थान को पूर्ण रूप से जो है
एक बार पुनः उसको उठाना शुरू कर देते हैं। और सम्मुख जो ग्रह होते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई चीज़ ऐसी रह रही हो कि इसने मेरा बुरा करा, यह मेरे को काम नहीं करने दे रहा, तो वहाँ पर न्यायिक दृष्टि जरूर पहुँचाते हैं। यह ग्रहों का मूल। अब राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वह पंचम भाव के फलों को बहुत तेजी से आगे बढ़ा देगी। क्यों? राहु ऐसा क्यों करेगा? अपनी प्रकृति के जो है विपरीत क्यों कार्य करेगा? क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं 28 नवंबर तक। शनि की वक्री दृष्टि में कौन आ गया? भाग्य स्थान पे बैठे हुए राहु। और राहु की जो वक्री दृष्टि है वह पहुंच रही है आपके निकटतम भविष्य में। तो जो कुछ इस समय हो रहा है उसका फल जो है बीज के रूप में, ये चीज़ समझ लीजिए, आने वाले समय में एकदम से फलित होने लग जाएगा। अभी जो आप कुल मिला के जो है बीज पे कार्य कर रहे हो। तो यह हिसाब किताब मत लगाइएगा कि राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, सूर्य नीच के हैं, सब चौपट होने वाला है। बुध और मंगल है, बुध और मंगल को मिला दो तो व्यक्ति जो है सन की स्वभाव का हो जाता है। लेकिन जो अपने लक्ष्य के प्रति होता है या किसी उल्टे मार्ग के प्रति होता है तो फिर ये योग तो बड़ा अच्छा है ना। एक सनक लगवा दी हमारे लक्ष्य के प्रति, किसी आध्यात्मिक मार्ग के प्रति सनक लगवा दी, और वहाँ पर सूर्य ने आके प्रकाश दे दिया कि कुछ कमी रह रही थी, वह कमी हटने लग गई। अब निजी प्रार्थना, जो न्यायिक चक्र की समय बदल रहा है, ये बड़ी बड़ी बोल जो बोले गए हैं, किन जातकों को लाभ देंगे? देखिए, जिन जातकों को मन मुस्कुराहट के साथ अपना कार्य निकलवाना आता है, जो किसी में ना गुण तलाशते हैं ना दोष तलाशते हैं, उनको पता है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए इस साधन की आवश्यकता है, इस व्यक्ति के साथ मुझे मैत्री करनी है। कूटनीति भी उनको आती है, चालाकी आती है, लेकिन किसी का हृदय से कोई नुकसान नहीं करते हैं। भले ही अपना लाभ रुक जाए लेकिन किसी का नुकसान नहीं होने देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होते कि कहीं पहुंच जाएं तो हर प्रकार से उनको हर चीज़ बुरी लगने लग जाती है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यक्ति ठीक नहीं है, हमारा सम्मान नहीं करा, आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे, पुराने ज़माना ठीक था और ये चीज़ थी। यानी पानी वाली जो मैंने बात कही थी कि पानी की तरह जो है नहीं है, जो यानी किसी भी पात्र में डाल दो उसका आकार नहीं लेना जानते हो, तो फिर थोड़ी सी जो हमारी जो कही गई बातें हैं, जो हमने प्रार्थना करी हैं, वह कुछ संघर्ष के पश्चात कुछ फलित हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक जो मौके तलाश रहा है कि मुझे मौका मिले, मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे किसी विद्वान का जो है मार्गदर्शन मिले, तो ग्रहों का मूल स्कैनिंग विद्या क्या इशारा कर रही है कि जब आप आगे बढ़ना चाहते हो उस समय से ही ग्रह अनुकूल हो गए। क्योंकि ग्रह अनुकूल होने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि आपकी सोच जो है वो बदलने लग गई है। तो ध्यान बना के रखिएगा, थोड़ा सा हमारे को कुछ निजी अहंकार अब साइड में रखना आना चाहिए। बहुत लंबे समय हो गया, हमारे कुछ कार्य हैं वो बड़े पेंडिंग लिस्ट में जो है पड़े हुए हैं। तो पानी वाली जो बात है, यह प्रार्थना जरूर आप स्वीकार करिएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।